बहुत समय पहले यहूदा देश में यशाया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कोई राजा नहीं था, ना ही योद्धा या धनवान, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना कि वो लोगों को एक विशेष संदेश दे। यशाया एक महान भविष्यवक्ता बन गया। परमेश्वर का दर्शन एक दिन यशाया मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। तभी कुछ अद्भुत हुआ। आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा। चारों ओर स्वर्गदूत सेराफीम उड़ रहे थे, जिनके 6-6 पंख थे। वे गा रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। ये देखकर यशाया डर गया। उसने कहा, हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैंने राजा सेनाओं के यहोवा को देख लिया है। तभी एक स्वर्गदूत जलते अंगार को लेकर आया और यशाया के होठों को छूकर कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा किया गया है। फिर यशाया ने परमेश्वर की आवाज सुनी, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? यशाया ने तुरंत उत्तर दिया, ये रहा मैं, मुझे भेज। यशाया का कार्य, परमेश्वर ने यशाया को एक कठिन कार्य सौंपा, लोगों को उनके पापों से सावधान करना और उन्हें परमेश्वर की ओर लौटने के लिए कहना। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि बहुत से लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। फिर भी यशाया ने आज्ञा मानी। वर्षों तक उसने राजाओं और आम लोगों को समझाया कि अगर वे नहीं सुधरे तो उनका देश नष्ट हो जाएगा। लेकिन वे उन्हें आशा भी देता रहा। उद्धार की आशा का संदेश यशाया ने आने वाले मसीहा, उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी की, जो शांति, चंगाई और क्षमा लाएगा। उसने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। उसने ये भी बताया कि मसीहा कैसे लोगों के पापों के लिए कष्ट सहेगा। वे हमारे अधर्म के कारण घायल किया गया और उसकी चोटों से हमें चंगाई मिली। ये भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुईं। यशाया की विरासत, यशाया ने सच्चाई और धैर्य के साथ अपना जीवन जिया। उसने परमेश्वर का संदेश हर समय सुनाया, इवन जब लोग ना माने या विरोध करें। उसका संदेश आज भी पवित्र बाइबल में, यशाया की पुस्तक में पाया जाता है, जो चेतावनी के साथ साथ उम्मीद और उद्धार का वादा भी देती है। कहानी से सीख, जब दुनिया ना सुने तब भी सच्चाई को प्रेम और विश्वास के साथ कहना जरूरी है। यशाया की तरह हमें भी साहसी बनना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और लोगों को आशा देना चाहिए।